जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। सभी बोल लीजिए, जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता, कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हमें यहाँ पर सत्संग और प्रवचन करने का अद्भुत अनुपम अवसर प्राप्त हो रहा है। अपनी बात की शुरुआत एक सवाल से करना चाहूँगा। आप बताइए कि इस दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? इस दुनिया में सबसे मूल्यवान, सबसे कीमती कौन सी चीज है? हैं? जोर से। स्माइल। और क्या? ज्ञान और समय और संस्कार। सबका अपना अपना अनुभव है, सबका अपना अपना ज्ञान है और सबके अपने अपने सवालों के जवाब है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया में सबसे मूल्यवान क्या है, ये बात सच है कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें मूल्यवान हैं, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मूल्यवान तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ये हमारा मनुष्य जीवन तो सबसे अनमोल है। पर हमारा ये मनुष्य जीवन मूल्यवान नहीं, ये तो अनमोल है, इसका कोई मोल किया नहीं जा सकता है। तो परमात्मा की ऐसी कृपा है कि हमें अनमोल जीवन मिला है, जो जन्मों जन्मों के पुण्य से नसीब होता है, जो जन्मों जन्मों के सत्कर्मों के बाद हमें नसीब होता है। तो हम सभी नसीब वाले हैं कि हमें ऐसा मनुष्य जीवन मिला है। मानता हूं कि पत्नी का मोल है, बच्चों का मोल है, करोड़ों का मोल है, जमीन जायदाद और बैंक बैलेंस का मोल है। अगर ये जीवन न रहे तो सारे करोड़ों भी कौड़ी जैसे हो जाया करते हैं। तो करोड़ों से भी ज़्यादा कोई मूल्यवान है तो ये हमारा अपना जीवन हुआ करता है। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान अगर किसी चीज़ पर देना चाहिए तो अपने जीवन पर देना चाहिए, इस जीवन को धन्य करने पर देना चाहिए। कहते हैं, एक धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि प्रति सेकंड 100 अरब जीवों का जन्म होता है। कितना? प्रति सेकंड 100 अरब जीवों का जन्म होता है और उन 100 अरब जीवों में से 99 अरब जीव तिर्यंच गति में पैदा होते हैं। कहां पर पैदा होते हैं? तिर्यंच गति, यानी कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर, जीव जंतु, पशु पक्षी, ये सब तिर्यंच गति में आते हैं। तो 100 अरब में से 99 अरब तो तिर्यंच गति में पैदा होते हैं। पीछे कितने बचे? कितने बचे? 1 अरब। और कहते हैं कि 1 अरब में से 99 करोड़ जीव नरक गति में पैदा होते हैं। कहां पर? नरक गति में पैदा होते हैं। पीछे कितने बचे? कितने बचे? 1 करोड़। और कहते हैं कि 1 करोड़ में से 99 लाख जीव देव गति में पैदा होते हैं। पीछे कितने बचे? 1 लाख। और 1 लाख में से 99,000 जीव असंगी पंचेंद्रिय के रूप में पैदा होते हैं, जिसका मतलब होता है कि 5 इंद्रियां मिलती है लेकिन उनके पास मन नहीं होता है। पीछे कितने बचे? कितने बचे? जोर से बोलिए। 1000। और 1000 में से कहते हैं कि 1000 में से 900 जीव अनार्य देश में पैदा होते हैं। कहां पर? अनार्य देश में पैदा होते हैं, जहां पर केवल खाओ, केवल लड़ो झगड़ो, एक दूसरे को मारो कूटो, उसी में पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। पीछे कितने बचे? 100। और 100 में से कहा जाता है कि 100 में से 99 जीव तो अधार्मिक घर में पैदा हुआ करते हैं। 100 में से 99 जीव अधार्मिक घर में पैदा हुआ करते हैं, जहां पर केवल खाना पीना भोगना और भागना, केवल खाना पीना भोगना भागना, उसी में पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। पीछे कितने बचे? 1। और ऐसा कहा जाता है कि 100 अरब जीवों में से कोई 1 जीव ऐसा पुण्यशाली होता है जो किसी धार्मिक श्रेष्ठ उच्च और संस्कारी कुल में पैदा हुआ करता है। तो मैं ताली इसलिए नहीं बजाना चाहता हूं कि 100 अरब में से 1 जीव उच्च कुल में पैदा होते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी पीठ थपथपाइए, क्योंकि आप उसी 1 जीव में से आपका नंबर आया है।
आप 100 अरब में से जो एक जीव है जो धार्मिक कुल में, उच्च कुल में, संस्कारी कुल में पैदा होता है, और जहां पर परमात्मा की कृपा बरसती है और जहां पर गुरुजनों का सत्संग और सानिध्य मिलता है, हम ऐसे उच्च घर में और ऐसे उच्च कुल में पैदा हुए हैं। तो इससे बढ़कर और हमारा पुण्य क्या होगा? इससे बढ़कर हमारा पुण्य क्या होगा? इतना जबरदस्त हम पुण्य लेकर के आए हैं कि हमें धार्मिक घर में, संस्कारी कुल में, उच्च कुल में, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। और यहां पर भी अगर हम जन्म लेने के बाद भी अगर हम इधर उधर में, तेरी मेरी में, राग द्वेष में, मोह माया में अगर अपनी जिंदगी पूरी कर देंगे तो याद रखना फिर वापस 84 लाख का चक्कर शुरू हो जाएगा। और अगर इस जीवन को हमने धन्य कर लिया, इसको सार्थक कर लिया, इसको श्रेष्ठ बना लिया, तो याद रखना कि 84 लाख के चक्कर बंद हो जाएगा और मुक्ति के दरवाजे खुल जाएंगे। तो सभी भाई बहनों से मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि हमें जो ये जीवन मिला है, ये बहुत ही पुण्य से और हमारे श्रेष्ठ कर्मों के उदय से मिला है, परिणाम से मिला है। तो हमें इस जीवन को ऐसे ही व्यर्थ नहीं करना है, इस जीवन को ऐसे व्यर्थ नहीं गवाना है। श्री भगवान ने भी कहा है, चत्तारी पर मंगाणी दुल्लाणी है जंतुणों, यानी इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, पर उसमें जो सबसे दुर्लभ चीज है वो मनुष्य जीवन दुर्लभ हुआ करता है। तो इसलिए जीवन मिलना तो आसान है, हजारों करोड़ों अरबों लोगों को जीवन मिल जाता है। जीवन मिलना बड़ी बात नहीं है, पर जीवन को धन्य और सार्थक करना ये उससे भी बड़ी बात हुआ करता है। तो हमें अपने जीवन को बदलने के लिए निरंतर सजग और जागरूक रहना चाहिए। जीवन को बदलने के लिए निरंतर सजग और जागरूक रहना चाहिए। जीवन को श्रेष्ठ और निर्मल बनाने के लिए हमें निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। लोग कहते हैं कि सिग्नेचर नहीं बदलता और नेचर भी नहीं बदलता, ना तो नेचर बदलता है ना सिग्नेचर बदलता है। पर मैं कहना चाहूंगा, अगर हाथ में चोट लग जाए तो सिग्नेचर भी बदल जाता है, और जीवन में गुरु आ जाए तो नेचर भी बदल जाता है। जीवन में एक अच्छा गुरु आ जाए, अच्छा सानिध्य मिल जाए, अच्छी संगति मिल जाए तो नेचर भी बदल जाया करता है। हम लोग यहां तो आ जाते हैं और धर्म के द्वार पर आकर के हम मंदिर भी चले जाते हैं, सामायिक भी कर लेते हैं, दान पुण्य भी कर लेते हैं, पूजा पाठ भी कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जीवन केवल 2-4 धार्मिक क्रियाओं के लिए नहीं मिलता है। जीवन हमें अपने जीवन में सद्गुणों को बढ़ाने के लिए मिला करता है। अगर हम धर्म के द्वार पर आकर भी वही क्रोध, वही कषाय, वही हो हल्ला, वही तेरी मेरी, वही झूठ फरेबी, वही छल कपट अगर करते रहेंगे तो आप सोचिए क्या धर्म के द्वार पर आकर धर्म हमें कभी परिणाम दे पाएगा? कभी धर्म हमारा कल्याण कर पाएगा? तो धर्म का मतलब होता है सद्गुणों को धारण करना। धर्म का क्या मतलब होता है? सद्गुणों को धारण करना और दुर्गुणों को जीवन से दूर करना, इसी को ही धर्म कहा जाता है। तो हमें अपने जीवन में सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर करना चाहिए कि मेरे जीवन में जो भी दुर्गुण है उसको तो मैं धीरे धीरे कम करता चला जाऊंगा, और मेरे जीवन में जो सद्गुण है उनको निरंतर बढ़ाता चला जाऊंगा। अगर सद्गुण बढ़ते चले जाएंगे और दुर्गुण घटते चले जाएंगे, तब मानिएगा कि आपका जीवन सफल और सार्थक होता जा रहा है। तो अपने जीवन में इस बात का सदा ध्यान रखिए। मानता हूं कि आपके पास जितनी सुविधाएं हैं हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं है। आपके पास जमीन है, जायदाद है, बैंक बैलेंस है, लेकिन हमारे पास वो भी नहीं है। अरे आपके पास तो हो सकता है काली पत्नी हो, हमारे पास वो भी नहीं है। लेकिन फिर भी आपसे ज्यादा सुखी कौन? आपसे ज्यादा सुखी कौन? कौन? आपके हम ज्यादा सुखी हम इसलिए हैं क्योंकि हमने अपने नेचर को ठीक कर लिया, क्योंकि हमने अपने नेचर को ठीक कर लिया, अपने जीवन को ठीक कर लिया। इसलिए आपसे ज्यादा सुविधाएं आपके पास ज्यादा है, लेकिन सुख और शांति हमारे पास ज्यादा है। ऐसा कहते हैं कि गृहस्थ का जो भोजन है वो ज्यादा सरस होता है, संत का भोजन कम सरस होता है। लेकिन हकीकत है कि आपका भोजन तो ज्यादा सरस होता है, लेकिन जीवन तो हमारा ज्यादा सरस होता है। पर जीवन तो हमारा ज्यादा सरस होता है। आप लोग सुविधाओं में जीते हैं और हम लोग साधना में जीते हैं।
आप लोग सुविधाओं में जीते हैं, हम लोग साधना में जीते हैं। इसलिए याद रखना, जो स्वार्थ और स्वाद से जुड़ा होता है वो ग्रस्त होता है। जो स्वाद और स्वार्थ से जुड़ा होता है वो ग्रस्त होता है। जो स्वाद और विवाद से परे होता है वही संत होता है। तो हमें अपने जीवन को स्वार्थ से भी ऊपर उठाना है और स्वाद से भी ऊपर उठाना है, वाद से भी ऊपर उठाना है और विवाद से भी ऊपर उठाना है, और अपने स्वभाव को मीठा मधुर अच्छा बनाते चले जाना है। अपने स्वभाव को और अपने जीवन में सद्गुणों को बढ़ाते चले जाना है। एक बार क्या हुआ, 3 मित्र जो समुद्र की यात्रा पर निकले, लेकिन नशा किया हुआ था। मन में आया कि चलो समुद्र की सैर करके आते हैं, और वो नाव के अंदर बैठ गए, और नाव में बैठने के बाद चप्पू चलाना उन्होंने शुरू कर दिया। रात भर चलाते रहे, और सुबह जब उनका नशा उतरा तो देखा कि अरे नाव तो कहीं नहीं पहुंची है, नाव तो किनारे पर ही खड़ी है। और ये देख करके वो अपना माथा पीटने लगे, क्योंकि वो रस्सी खोलना तो भूल ही गए। तो हम पर भी ऐसा ही नशा चढ़ा हुआ है। हम जीवन भर करते जा रहे हैं, लेकिन अपने आप से पूछेंगे तो पता चलेगा हम कहीं नहीं पहुंच पाए हैं। कहते हैं ना, घाणी का बैल दिन भर चलता रहता है, वो सैकड़ों किलोमीटर चल जाता है, लेकिन पहुंचता कहाँ है? वो अपनी जगह पर ही पड़ा रहता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम भी जीवन भर करते रहें और अंत में पता चले कि हमारे हाथ में तो कुछ आया ही नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि खाली हाथ आए हैं और हम वापस खाली हाथ ही चले जाएं। भले ही हम खाली हाथ आए, लेकिन वापस खाली हाथ हमें नहीं जाना है, हमें भरे हुए हाथों से जाना है। और भरे हुए हाथों से जाने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें अपनी जिंदगी में पुण्य का बैलेंस बढ़ा करके जाना है। आप जीवन भर धन इकट्ठा करते, आप बताइए जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो धन को साथ में ले जाएंगे? आप जीवन भर गहनों को इकट्ठा करते रहते हो, पर यह बताओ कि आप जाएंगे तब गहनों को साथ में ले जाएंगे? यस या नो? जोर से बोलिए। आप जीवन भर साड़ियों को इकट्ठा करते रहते हो, बताओ जब जाओगे तो साड़ियां साथ में ले जाओगे? आप जीवन भर ड्रेस को इकट्ठा करते रहते हो, पर जाओगे तब साथ में ले जाओगे? हम जीवन भर जमीन जायदाद का काम करते हैं, 1 प्लॉट 2 प्लॉट 10 प्लॉट 20 प्लॉट और 1 ऑफिस 2 ऑफिस 4 ऑफिस, जीवन भर हम इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन आप बताएंगे इन सब का मोल कितना? जब तक सांस बंद न हो उतना। जीवन में वो चीज मत बटोरो जो हमें यही छोड़ करके जाना है। अगर बटोरना है तो अपने जीवन में वो चीज बटोरो जो हमें साथ में लेकर के जाना है। इसलिए मैं आप सभी भाई बहनों से निवेदन कर रहा हूं कि अपने जीवन में पुण्य की गठरी बढ़ाइए। क्या कीजिए? पुण्य की गठरी बढ़ाइए, क्योंकि पैसा तो यहीं रह जाता है पर पुण्य हमारे साथ चला जाता है। एक बात जीवन भर याद रखना कि हम पुण्य से पैसा कमाते हैं। क्या बोल लीजिए? हम पुण्य से पैसा कमाते हैं और वापस पैसे से पुण्य भी कमा सकते हैं। हम वापस पैसे से पुण्य भी कमा सकते हैं, पर दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जो हम पुण्य से पैसा कमाते हैं वो तो यहीं रह जाता है, पर जो हम पैसे से पुण्य कमाते हैं वो हमारे साथ चला जाता है। तो अपने जीवन में वो चीज बटोरिए जो हमें यहाँ छोड़कर नहीं जाना है। अपने जीवन में वो चीज बटोरिए जो हमें साथ में लेकर के चले जाना है। तो अपने पुण्य की गठरी हमेशा बढ़ाते चले जाएं। जब आप रात को सोएं तो अपने आप से सवाल करें कि आज मेरा पुण्य का बैलेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा। क्या सवाल पूछेंगे अपने आप से रात को सोते समय कि आज जो मैंने जीवन जिया, जो मैंने 24 घंटे बिताए, उसमें मैंने पुण्य का बैलेंस बढ़ा कि घटा? पुण्य का बैलेंस बढ़ा कि घटा? अगर हम दूसरों को सुख पहुंचाएंगे तो बताइए पुण्य का बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। अगर हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारा पुण्य का बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा? अगर हम दूसरों को परेशानियां देंगे तो हमारा बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा?
घटेगा। अगर हम दूसरों को परेशानी देंगे तो हमारा पुण्य का बैलेंस घट जाएगा, और अगर हम दूसरों की परेशानियों को दूर करने का प्रयास करेंगे तो हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा। याद रखना, इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। नंबर 1, परेशानी खड़ी करने वाले। नंबर 1, परेशानी खड़ी करने वाले। नंबर 2, दूसरों को परेशान करने वाले। और नंबर 3, परेशानियों को दूर करने वाले। आप तीनों में से किसको पसंद करते हैं? परेशानी को दूर करने वाले। तो अपने आप से वादा कीजिए कि मैं परेशानी खड़ी करने वाला नहीं बनूंगा, मैं दूसरों को परेशानी देने वाला नहीं बनूंगा। मेरा जब भी नंबर आए, मेरा जब भी नाम आए तो परेशानियों को दूर करने वालों में आए। अरे जिंदगी बदलने का नाम है, गुमान न कर। जिंदगी बदलने का नाम है, गुमान न कर। जीवन में 1000 गुना आगे बढ़ो, पर उसके लिए कोई गुनाह न कर, पर उसके लिए कोई गुनाह न कर। कहीं ऐसा न हो कि हम बहुत आगे बढ़ जाएं और हमारी इंसानियत हमसे दूर हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम खूब आगे बढ़ें और हमारी इंसानियत ही हमारे हाथ से छूटती चली जाए। तो केवल जीवन में तभी हमारा जीवन सार्थक होगा कि हम ही ना आगे बढ़ें, वरन हमारी इंसानियत भी आगे बढ़ती चली जाए। तो आप सभी भाई बहनों से आज मैं छोटा सा निवेदन कर रहा हूं कि ये मनुष्य जीवन हमें बड़े पुण्य से मिला है। तो कहीं ऐसा न हो कि इस जीवन में आकर हमारा पुण्य का बैलेंस कम हो जाए, वरन हम ऐसा प्रयास और पुरुषार्थ निरंतर करते रहें कि ये बैलेंस निरंतर बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जाए। और जिसका पुण्य का बैलेंस बढ़ा हुआ रहता है, मानकर चलिए उसके जीवन में हमेशा सुख शांति सौभाग्य बढ़ता ही रहता है। उसके जीवन में एक ना एक दिन उसके लिए मुक्ति के दरवाजे खुल जाया करते हैं। तो नंबर 1, दूसरों के लिए कभी परेशानी का कारण न बने। और नंबर 2, अपने पुण्य का बैलेंस हमेशा बढ़ाते चले जाएं, हमेशा बढ़ाते चले जाएं। क्योंकि याद रखना, अगर मंदिर में मूर्ति ना हो तो मंदिर बेकार होता है। अस्पताल में अगर डॉक्टर ना हो तो अस्पताल बेकार होता है। खाने में सब कुछ हो, अगर नमक ना हो तो खाना बेकार होता है। वैसे ही जीवन में सब कुछ हो, अगर पुण्यवानी ना बढ़े तो जीवन भी बेकार हो जाता है। तो अपने जीवन में हमेशा ऐसे सत्कर्म करें कि हमारा बैलेंस हमेशा पुण्य का बढ़ता चला जाए, ताकि ये हमारा मनुष्य जीवन धन्य और सार्थक हो जाए।